विद्यार्थियों, वंदे मातरम। अभी इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हैं श्री सुमित बिश्नोई और इन्होंने आरएएस 2023 में 94 रैंक प्राप्त की है। सुमित, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अब सुमित के साक्षात्कार के माध्यम से जो चीज हम लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं वो चीज ये है कि जीवन में कोई भी उपलब्धि शॉर्टकट के माध्यम से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए एक लंबा प्रयास, एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो सुमित, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं घमंडिया गांव, तहसील सूरतगढ़ और जो जिला गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है सुमित, मुझे ये बताइए कि आपकी 10वीं और 12वीं की परसेंटेज क्या रही और फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? सर मेरी 10th केंचिया से हुई है, जीआर ग्लोबल एकेडमी से। एंड कितने प्रतिशत अंक थे 10th में सर आपके? सीजीपीए था सर उस टाइम, तो 9.2 सीजीपीए था। ठीक है। और सर 12th मैंने गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल राइशनगर से की थी। उसमें मेरे परसेंटेज 69% थे सर। और यस सर, ग्रेजुएशन में सर मैंने बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। बीवीसी कॉलेज था सर दिल्ली में। क्या पूरा नाम क्या है इसका? भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सर, जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है ना सर, उससे एफिलिएटेड है वो, सेमी गवर्नमेंट वो कॉलेज था सर। ठीक है। वहाँ पे सर मेरे को परसेंटेज 63 के अराउंड मैंने वहाँ पे सिक्योर किए थे। और तो फिर तैयारी के भी सिविल सेवा में जाना है, इसकी तैयारी कब से आरंभ कर दी थी आपने? सर मैंने कॉलेज के जो सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली सर मेरा एक दोस्त था गौरव शेर, उसके पापा अभी आईपीएस है अपने राजस्थान में। एंड उसने मुझे बताया, जैसे सर मूवीज वगैरह हम देखते हैं तो इसमें होता है कि पुलिस का एक किरदार होता है, वो एक अलग किरदार होता है। उसके पास हम देखते हैं काफ़ी पावर्स होती है और अच्छे वो काम भी करते हैं काफ़ी, और वर्दी भी उन पे अच्छी लगती है। तो उसने मुझे बताया कि ये एक एग्ज़ाम होता है, क्योंकि सर पहले तो कुछ ऐसा पता था नहीं कि कोई एग्ज़ाम होता है इसके लिए या कुछ सिविल सर्विसेज के लिए। तो उसने मुझे मोटिवेट किया था। उसने मुझे बताया कि एक एग्ज़ाम होता है। मुझे लगता अच्छा ये एग्ज़ाम है तो कि 1 साल मुझे तैयारी करनी है और मेरी जो ज़िंदगी है वो पूरी पलट जाएगी। बट सर ये होता नहीं है, उस टाइम नहीं पता था कि ज़िंदगी, इसके लिए बहुत साल बहुत मेहनत देनी पड़ती है सर। तो सेकेंड ईयर से मैंने लगभग थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना सर। सेकेंड ईयर ये कौन से सन की लगभग बात रही होगी? सर ये रही होगी 2014-15 सर। ठीक है। उस टाइम सर मैंने न्यूज़पेपर जो द हिंदू आता है, क्योंकि सर मेरा मीडियम स्टार्टिंग से इंग्लिश रहा है, तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कुछ ऑनलाइन चीज़ें जैसे पॉलिटी और जो हिस्ट्री से जो थोड़ा बहुत कंटेंट मुझे मिलता था वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ज्योग्राफी से कुछ ऐप्स थी सर, वो मैंने इंस्टॉल की थी अपने फ़ोन में। तो मैप्स का कुछ मेरे को लोकेशन और जो अपने मतलब माउंटेन आपने ले ली लगभग 2014-15? यस सर। हाँ। और फिर सर थोड़ा बहुत बेसिक एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था। जैसे सर बहुत ही एक अच्छी बुक है सर 11th की, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छी बुक है सर। तो वो मैंने पढ़ी थी सर, उससे मेरा क्या एक बेस अच्छा हो गया था। फिर मैंने सर यूपीएससी की तैयारी की थी 2017 पास आउट होने के बाद में। 2017 में पास आउट हुआ था सर। फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी। मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिए थे, बट सर मेरे से गलती ये रह गई थी कि उस टाइम मैं इतना सीरियस नहीं था सर। तो वो आज भी मुझे वो चीज़ें अखरती है कहीं ना कहीं। बट सर वो एक होता है ना कि सर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो वो मैंने अपनी जो गलतियां वहाँ मैंने की थी तो उनसे मैंने सीखा कि मुझे ये गलतियां दोबारा भी रिपीट नहीं करनी है फ्यूचर में। तो सर मैं ये भी मानता हूँ कि सर यही एक कामयाब इंसान की खासियत होती है कि जो अपनी गलतियां हैं उसको रिपीट ना करें। बिल्कुल सही है। तो सर उन गलतियों से मैंने सीखा। फिर मैंने सूरतगढ़ शिफ्ट हो गया। मैंने 5-6 साल मतलब कॉलेज भी मेरा वहीं से था 4 साल। फिर 2-3 साल मैं और दिल्ली में रहा। उसके बाद सर सूरतगढ़ शिफ्ट हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आरएएस की प्रिपरेशन करूं, क्योंकि सर वो घर का भी प्रेशर होता है और खुद पे भी प्रेशर होता है कि वो एज होती नहीं है सर, बट हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा एज हो रही है।
वो प्रेशर रहता है हमारा खुद पे ही, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है खुद से ही, और घर वालों की भी होती है और आसपास सभी की भी होती है। और फिर सर मैंने सोचा कि मैं आरएएस का एक बार प्रिपरेशन करूं, और फिर सर मैंने 2021 का अटेम्प्ट दिया था आरएएस का। सर मैं जैसे ही मैं सूरतगढ़ आया आपसे भी मिला था, आपने मुझे बताया कि जो आरबीएससी की जो बेसिक बुक्स है पहले उसको कवर करो आप। और फिर मैंने सर जैसे इसके आरएएस की तैयारी स्टार्ट की, और ये बुक्स वगैरह बेसिक्स पढ़ी और पेपर वगैरह दिए, जो शेड्यूल था वो फॉलो किया सर आश्रम का। तो वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद लगा सर, वो जो शेड्यूल, क्योंकि सर एक हमें टारगेट मिल जाता है फिक्स। क्योंकि सर विद्यार्थी जीवन में यही होता है कि हाँ, हमारे पास अगर टारगेट हो, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं सर वो जो खुद का टारगेट बना लेते हैं और उसको फॉलो करें। बट हमें यहाँ पे आश्रम में ये मिलता है कि सर कि हमें टारगेट दे दिया जाता है कि 7 दिन में इतना आपको करके लाना है, और सर वो टारगेट इतना भारी और इतना ज़्यादा होता है कि सर वो कर ही नहीं पाते 7 दिन में, कितने भी कोशिश। अगर अब मैं पढ़ने बैठूंगा तो वो मुझसे नहीं होगा सर 7 दिन में। तो सर वो बहुत मेरे को अच्छी चीज़ लगी कि वो मेरे को एक टारगेट मिल गया कि मेरे को 7 दिन, मुझे ना दाएं दिखता था ना बाएं दिखता था, बस वो दिखता था कि मेरे को वो अपना शेड्यूल पूरा करना है सर। और पहले भी सर एक्सपीरियंस तो था ही कि यूपीएससी की है तो अच्छा खासा नॉलेज था ही। आंसर राइटिंग था आपने तब सर यूपीएससी का उससे पहले नहीं दिया सर, एक 2022 का दिया था, और इस बार था सर मेरा यूपीएससी का मीन्स, बट वो मेरा 27 अगस्त को इंटरव्यू था तो वो मैं दे नहीं पाया। यस सर। तो अब जैसे आपको क्या लगता है कि 10 साल एक लंबा संघर्ष किया, तो अभी जीवन में कुछ परिवर्तन आया है? यस सर, मतलब एक तो इनर सेटिस्फेक्शन है कि जो मैंने 10 साल मेहनत की है उसका मेरे को एक अच्छा रिजल्ट मिला है लास्ट में, इनर सेटिस्फेक्शन है। और सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है सर, जो उस दिन मैं आपके पास आया, वो आपके चेहरे पे खुशी और जो माता पिता के जो चेहरे पे खुशी है, तो वो सर उसकी सर जो वो फीलिंग है वो एक अलग फीलिंग होती है सर। वो सर वो मेरे लिए वो भी एक आउटर सेटिस्फेक्शन कह दो, या फिर जो मेरा इनर सेटिस्फेक्शन है उसको उस चीज़ ने और बढ़ाया सर। और रही बात जैसे सुमित के साथ मेरी भी एक रोचक बात मैं बता देता हूँ कि अक्सर जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज रहता है, क्योंकि लगातार बहुत घंटे सिटिंग हो जाती है, पढ़ाई हो जाती है। तो अक्सर सुमित मुझे ये कहते थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब एक कोइंसिडेंस था कि एक दिन मैं इनके गांव से निकल रहा था, थोड़ा मैं जल्दी में था, तो मैंने ये देखा कि दोपहर में एक किसान जो हैं वो ट्रैक्टर चला रहे हैं। उस दिन रविवार था, वैसे इनके पिताजी शिक्षक हैं। तो मैंने देखा ये तो राजेंद्र जी भाई साहब हैं और सुमित के पिताजी हैं, ये तो भरी दोपहरी में ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो फिर सुमित दोबारा मेरे पास आए तो मेरी चर्चा हुई, मैंने इनको ये घटना बताई कि मुझे तो बहुत ही प्रेरणा प्राप्त हुई कि वो दोपहर में ट्रैक्टर चला रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। देखिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत तप त्याग करते हैं, ठीक है। और जब बच्चा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है तो उसके सामने कुछ शारीरिक व्याधियां, कई लोगों के साथ मानसिक और आर्थिक दिक्कतें भी जुड़ी रहती हैं। तो ये वास्तव में एक प्रक्रिया है जिसे माता पिता और पुत्र या पुत्री मिलकर पूरी करते हैं। तो खैर, एक आपके जीवन का सुहाना सफर जो है आरंभ हो चुका है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब अंत में आप ही विद्यार्थियों को कोई संदेश दे दीजिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपना पहले तो एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। जैसे कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। तो वो अगर आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। आपके पास रिसोर्सेज सब अवेलेबल है और मेहनत भी आप कर लोगे
बट पहले आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए, उससे डगमगाओ मत। जैसे कि मेरा पटवारी में चयन हो गया था 2021 की भर्ती में, बट मैंने वो अपनी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं की थी, क्योंकि मुझे मेरी तैयारी पे पूरा भरोसा था कि मैं जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो पास कर लूँगा। उसी चीज़ पे मैं अड़ा रहा, उसी चीज़ पे मैं खड़ा रहा। तो आज वो जो मेरी मेहनत थी पीछे की, वो मेरी सारी मुझे एक कह दें कि एक स्वीट फ्रूट के रूप में मुझे मिल गई। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और जी तोड़ मेहनत करें। और तीसरी चीज़, जो आपका बैलेंस है वो बना के रखें, पढ़ाई का भी और खेल कूद का भी। क्योंकि जो आपकी हेल्थ है और जो आपका मेंटल हेल्थ है और जो आपका जो सोचने की बौद्धिक क्षमता है, वो तभी आप सोच पाओगे जब तक आप एक्टिव ना रहें। और एक्टिव आप स्पोर्ट्स से बहुत यूनिक स्पोर्ट्स से खेलना, आप रनिंग भी कर सकते हो, योगा, मेडिटेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और जो आपकी मेमोरी की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो लक्ष्य निर्धारित करें, खूब मेहनत करें और बैलेंस बना के रखें जीवन में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा और यही मेरा संदेश है। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आप जरूर अगर मेहनत करते रहेंगे तो जरूर कामयाब होंगे एक ना एक दिन। तो सभी विद्यार्थियों ने सुमित को सुना और निसंदेह बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने हमें उपलब्ध करवाई है। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।